रुपौली विधानसभा उपचुनाव लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के नाक की लड़ाई बन गई है। रुपौली विधानसभा वही क्षेत्र है जहां से 2020 में बीमा भारती जेडीयू के टिकट पर जीतकर आई थी और उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीमा ने अपना पाला बदला, जेडीयू का दामन छोड़कर आरजेडी का दामन थाम लिया और ऐसे में अब रुपौली विधानसभा उपचुनाव बेहद ही ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है। इन तमाम चर्चाओं के बीच बड़ी खबर निकल कर ये आई है कि अब रुपौली विधानसभा उपचुनाव में लालू प्रसाद यादव चुनावी मैदान में नजर आएंगे। रुपौली से लालू प्रसाद यादव ने एनआर भी कटवा लिया है और ऐसे में जब शुक्रवार से यानी कि कल से नामांकन की प्रक्रिया कल से ही शुरू हो गई, लेकिन अब तक केवल 2 कैंडिडेट ने एनआर कटवाया है, जिसमें से पहला नाम लालू प्रसाद यादव का है। रुपौली विधानसभा बेहद ही ज्यादा अहम इस वजह से भी है क्योंकि वहां से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की आमने सामने की लड़ाई होगी। जहां एक तरफ राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज है कि बीमा भारती को इस बार रुपौली विधानसभा क्षेत्र से टिकट नहीं दिया जाएगा। हालांकि बीमा भारती ने यह भी साफ तौर पर कहा कि अगर वो चुनाव नहीं लड़ेंगी तो उनके पति अवधेश मंडल चुनाव लड़ेंगे। पूरी कोशिश की जा रही है कि राजद की तरफ से टिकट मिल जाए और अगर टिकट नहीं भी मिलता है तो निर्दलीय चुनावी मैदान में नजर आएंगे, लेकिन बीमा भारती किसी भी कीमत पर रुपौली विधानसभा सीट नहीं छोड़ेंगी। दूसरी तरफ ये भी चर्चा तेज है कि सीपीआई अपने कैंडिडेट को चुनावी मैदान में देखना चाहता है। सीपीआई के कैंडिडेट 2020 में भी रुपौली विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे, हालांकि जीत नहीं पाए, लेकिन एक बार फिर से तेजस्वी यादव पर यह प्रेशर बनाया जा रहा है कि ये सीट सीपीआई को दे दिया जाए और सीपीआई वहां से कैंडिडेट उतारे। हालांकि तेजस्वी यादव ने अब तक साफ नहीं किया है कि आखिर कौन होगा रुपौली विधानसभा सीट से महागठबंधन का दावेदार, लेकिन एनडीए गठबंधन ने जेडीयू के टिकट पर कलाधर मंडल को चुनावी मैदान में उतार दिया है। कलाधर मंडल 2020 के विधानसभा चुनाव में भी निर्दलीय कैंडिडेट थे, वे रुपौली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। उस वक्त वो तीसरे नंबर पर थे, लेकिन इस बार जब जेडीयू ने उन्हें टिकट दिया है और नीतीश कुमार की इज्जत रुपौली विधानसभा सीट पर दांव पर लगी है, तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या कलाधर मंडल नीतीश कुमार की इज्जत रुपौली विधानसभा सीट पर बचा पाएंगे या नहीं। इन सब में पप्पू यादव भी वकालत करते नजर आए हैं। पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाला रुपौली विधानसभा सीट पर जब उपचुनाव हो रहा है तो ऐसे में अगर कांग्रेस का कैंडिडेट होगा तो मैं उसका समर्थन करूंगा। पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा कि किसी कांग्रेस के कैंडिडेट को उतरना चाहिए। इंडिया गठबंधन को अगर अपना कैंडिडेट उतारना ही है तो कांग्रेस के टिकट पर ही कोई चुनाव लड़े और अगर बीमा भारती रुपौली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी तो पप्पू यादव उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़े होंगे। बीते लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा था कि पूर्णिया लोकसभा सीट बेहद ही ज्यादा हॉट था, जहां पर एक तरफ निर्दलीय कैंडिडेट पप्पू यादव, एनडीए के कैंडिडेट संतोष कुशवाहा और तीसरी तरफ बीमा भारती की लड़ाई थी। इन तीनों ही दावेदारों में से पप्पू यादव पर सबसे अधिक जनता ने विश्वास जताया और पप्पू यादव वहां से जीतकर संसद भी पहुंचे और ऐसे में अब रुपौली विधानसभा का उपचुनाव और ये उपचुनाव अब बेहद ही ज्यादा खास बन गया है। रुपौली विधानसभा सीट वो हॉट सीट है जहां पर लालू प्रसाद यादव की सीधी लड़ाई नीतीश कुमार से होगी। हालांकि ये लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, बल्कि ये सारण जिले के आने वाले लालू प्रसाद यादव हैं, जिन्होंने अब तक एनआर कटवाया है। हालांकि अब तक नामांकन एक भी प्रत्याशी ने नहीं करवाया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ।
हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।